प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है फिलिप्पियों के पत्री उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, इस वचन को पवित्र प्रेरित पौलुस जब फिलिप शहर में एक जो कलीसिया था उस कलीसिया के लोगों को ये पत्री लिखते समय इस तरह की शुरुआत करता है, पत्री का शुरुआत करता है। दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा। पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर पवित्र प्रेरित पौलुस उस कलीसिया के लोगों को शांति का आशीष बोता है। जो मुंह से जो निकलता है वो बात वह सच होता है। जो कुछ भी हम मुंह से दूसरों को आशीष बोते हैं, आशीष बताते हैं, वह उनके ऊपर परमेश्वर ठहराता है। पवित्र प्रेरित पौलुस परमेश्वर का सेवक था और प्रभु यीशु का सेवा करता था और वह उस कलीसिया के लोगों को शांति बो रहा है, यानी कि अनुग्रह और शांति मिलते रहने के लिए कहता है। वह आशीष बोता है, उनका भलाई का जो बात है वह कहता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के दास दासियाँ परमेश्वर के नाम से किसी के ऊपर आशीष बोता है तो वह आशीष उनको उनके ऊपर ठहरता है। परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को जब सेवकाई में भेजते समय उन्होंने कहा कि किसी घर में जाओगे तो उस घर के अंदर जब घुसते हो तब यह कहना कि तुम्हें शांति मिलती रहे। जब उस घर के लोग उस शांति को ग्रहण करने का हकदार है तो वह शांति उनके ऊपर ठहरेगा या तो वापस आ जाएगा। जो प्रभु यीशु का चेले को जिन्होंने कहा उसको वापस आ जाएगा। यानी कि हम इस वचन के द्वारा हम यह देखते हैं कि हमें, अगर हम परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें उनका चेला बनाया है। हम भी दूसरों को आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने से छोटे लोगों को आशीष दे सकता है। हम दूसरों को आशीष दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, इस तरह के बोल सकते हैं। अगर हम जो प्रार्थना के साथ, पवित्र हृदय के साथ दूसरों के ऊपर जब आशीष बोलते हैं तो वह आशीष उनके ऊपर ठहरता है। अगर यह कहते हैं कि आपके ऊपर शांति बने रहे, प्रभु यीशु आपको शांति देते रहें, शांति बने रहें, तो उनका जीवन में शांति बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का चेले जो हम हैं, जो पवित्र लहू से, जो परमेश्वर प्रभु यीशु का पवित्र लहू से हम धर्मी बनाए गए हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। उस अथॉरिटी के साथ हम दूसरों को आशीष बोते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है वह आशीष इफेक्टिव होता है, उनके ऊपर ठहरता है और वह आशीष उनके ऊपर रहता है। वह बात जो हमारा मुंह से निकलता है वह कार्य करता है। मेरे प्रियो, पवित्र प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी जो शहर में जो कलीसिया था उस कलीसिया के लोगों को शांति भो रहा है। इसका मतलब वह उनका हृदय में है कि उनका हृदय में ये बात है कि जो फिलिप्पी शहर में जो कलीसिया है उनके ऊपर शांति होना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। वह तहे दिल से बोल रहा है। हम भी तहे दिल से अगर बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे मुंह से निकलता है उस आशीष की बात है, शांति की बात है, उस बात के द्वारा परमेश्वर क्रिया करेगा। मेरे प्रियो, हमें दूसरों को आशीष देना चाहिए, दूसरों को शांति के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, शांति बोलना चाहिए। आपके जीवन में शांति बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर
आपको सुरक्षित रखें। इस तरह हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो निकलता है उस बात के द्वारा परमेश्वर क्रिया करता है, उनका जीवन में क्रिया करता है। वो जो बात है वो कार्य करेगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखता है, जो धर्मी व्यक्ति है, वो जो बात कहता है उस बात में जीवन है। हमारे बात में जीवन है क्योंकि हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखे हैं। हमारे बात जो हमारे मुंह से निकलता है उस बात में जीवन है। वो बात जो है बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि हमें नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव बात बोलना चाहिए, सकारात्मक बात बोलना चाहिए, नकारात्मक बात नहीं बोलना चाहिए। किसी को आशीष ही बोलना चाहिए, बल्कि शाप नहीं देना चाहिए। अगर शाप दे दिया तो वह शाप उनके ऊपर पड़ेगा और वह जो बात है हमारे मुंह से निकला जो शाप है वह उनके ऊपर कार्य करेगा। एलिसा नामक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के दास था। वह एक छोटे छोटे बच्चे उस भविष्यद्वक्ता को टट्टा कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, टकला टकला बोलकर मजाक उड़ा रहे थे। एलिसा भविष्यद्वक्ता गुस्से में उस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को श्राप दे दिया। तुरंत ही एक जंगली जानवर आकर उस सारे बच्चों को फाड़ दिया, चीर फाड़ दिया। मेरे प्रियो, हमारे बात को संभल के इस्तेमाल करना है, हमारे बात को संभल के हम बोलना है, क्योंकि हमारे बात में जीवन है। परमेश्वर हमारे बातों में जीवन दिया है। हमारे नेगेटिव बात अगर बोलते हैं तो वह नेगेटिव बात कार्य करेगा। अगर हम अपने बच्चों को कई नेगेटिव तरीके से, यानी कि निंदा नहीं करना है, तू जिएगा नहीं, तू बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की बात हम अपने बच्चों को नहीं बोलना है। उस बात में जीवन है। हमें सकारात्मक बातें हमें बोलना है, अपने बच्चों को सकारात्मक बातें बोलना है। तो जिएगा, लंबा समय तक जिएगा, तो अच्छे से पढ़ेगा, तू ज्ञानवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, तू चतुर है, अच्छा है, आशीषदायक है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस तरह हमें सकारात्मक बातें हमें बोलना है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह को चौकसी रखना है। हमारे मुंह से जो निकलता है उस बातों में ध्यान देना है। हम आज तक कुछ उल्टे पुल्टे बात अगर हमारे मुंह से निकला हो तो परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना है। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। वैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी बात हमारे मुंह से निकलता है वह उस बात के द्वारा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर के दिन में, न्याय के दिन में हमारे मुंह से जो निकलता है उस बातों के द्वारा हमको न्याय मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से जी रहे हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी अगर बोला हो, आज परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें। आइंदा उस कार्य को ना करने के लिए हमारे मुंह से जो बातें हैं वह नकारात्मक बात नहीं होना चाहिए, सकारात्मक बात हमारे मुंह से निकलने के लिए, दूसरों का आशीष के लिए हमारे मुंह से जो निकलता है वो बात इस्तेमाल होना चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमने जो कुछ भी आपके इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, तो सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, पौलुस जो आपके दास है, उन्होंने फिलिप्पी शहर में जो कलीसिया है, उस कलीसिया के लोगों को आशीष बोया है परमेश्वर, अनुग्रह बोया है, शांति बोया है परमेश्वर। उस बात को आप परमेश्वर पूरा करते हैं, पूरा किया है पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम भी अपने मुंह से जो निकलता है वो बात परमेश्वर दूसरों का आशीष पहुंचाने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, हम भी दूसरों को आशीष बोने पाएँ, दूसरों को शांति बोने पाएँ। हमारे मुंह से जो निकलता है वो बात नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव बात नहीं होने पाए, सकारात्मक बात होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, अपने बच्चों को
परमेश्वर अच्छे बातों से उनको उत्साह करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, हम दूसरों को आशीष बोने पाएँ, अपने से छोटे लोगों को या जिनको आशीष बोना चाहिए आशीष उनको देने पाएँ। परमेश्वर आपके चेलों को आपने कहा कि जिस घर में आप घुसते हैं उस घर के लिए शांति का बात करने के लिए, शांति बोने के लिए कहा पिता। हम परमेश्वर दूसरों को शांति बोने पाएँ, दूसरों का घर में शांति बोने पाएँ, ताकि परमेश्वर उनके घर में शांति प्रदान हो सके, परमेश्वर शांति प्रकट हो सके। अगर वह उस घर उस शांति का हकदार है तो वह शांति उनके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। परमेश्वर पिताजी, हमारे बातों में आपने जान रखा पिता, हमारे बातों में आप जीवन रखा। परमेश्वर उस बातों को हम सही रीति से हम इस्तेमाल करने पाए पिता, अनुग्रह देना। हमारे मुंह को चौकसी रखना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, दूसरों को नाजायज़ तरीके से हम श्राप ना देने पाएँ पिता, अनुग्रह देना, बल्कि हम दूसरों को आशीष ही देने पाएँ। अगर हम हमारे खिलाफ अगर काम भी कर रहे हैं तो उनको हम आशीष बोने पाएँ पिता, अनुग्रह देना पिता। भले हम चुप रहने पाएँ लेकिन हम नकारात्मक बात हम नहीं कहने पाएँ, नेगेटिव बात हम नहीं कहने पाएँ, श्राप हमारे मुंह से नहीं निकलने पाएँ पिता, अनुग्रह देना पिता। आपके न्याय के दिन में हम आपके आगे हम धर्मी जन बनकर ठहरने के लिए, खड़े होने के लिए परमेश्वर हम लायक बनने पाएँ, हम तैयार होने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। हमें आपके काम के लिए, आपके राज्य के लिए हम इस्तेमाल होने पाएँ पिता, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर, सभी के जीवन में कार्य करना, परिवार में शांति देना पिता, उन्नति देना, एकता देना परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहने पाएँ, अनुग्रह देना। सभी के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाएँ। जो कोई भी जन बीमार है उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर मन में कड़वाहट रखा है, दुश्मनी रखा है, सारा कड़वाहट को, दुश्मनी को दूर करना पिता। आपके बाता हुआ मन, आपके बाता हुआ हृदय हमारे अंदर आने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहें। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई के उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।